आज की हमारी मूवी रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद के बारे में है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आज हम अपने चैनल पर पेश करने वाले हैं। ये मूवी रशिया के एक मोस्ट पैम्पर्ड और रिच ब्रेड के बारे में है, जिसका नाम ग्रीशा है। ग्रीशा एक नौजवान लड़का है जो अपना सारा टाइम रूल्स तोड़ने में और पार्टीज करने में बिताता है। ग्रीशा एक ऐसा इंसान है जो अपने आगे दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझता। इस मूवी एक्सप्लेनेशन में आप जानेंगे कैसे ग्रीशा के फादर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं 2019 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी की, जिसका नाम है सन ऑफ अ रिच। ये मूवी ग्रीशा और उसके लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये मूवी रशिया के अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद की कहानी पर बेस्ड है, जिसका नाम ग्रीशा है। ग्रीशा इतना अमीर है कि वो दूसरे लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रीशा अपना सारा टाइम नाइट क्लब, पार्टीज और लोगों को परेशान करने में वेस्ट करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि रूल्स तोड़ने की उसकी एक हॉबी है। एक रात वो अपनी पार्टी खत्म करने के बाद एक लड़की को परेशान करता है और इसके बाद रशिया की स्ट्रीट्स में अपनी लग्जरियस कार को बहुत हाई स्पीड में चला रहा होता है। उसको एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोड पर रोकता है और कार से बाहर निकलने को कहता है, पर ग्रीशा हमेशा की तरह उस ऑफिसर्स के मुंह पर नोट फेंक देता है। लेकिन ये ऑफिसर ब्राइब नहीं लेता और ग्रीशा की कार को फिर से रोकने की कोशिश करता है। वो ऑफिसर ग्रीशा की कार के आगे के पार्ट पर लटक जाता है, पर ग्रीशा कार नहीं रोकता और हंसता रहता है। इसके बाद पुलिस ग्रीशा को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। इसके बाद ग्रीशा के फादर, जो खुद भी ग्रीशा से बहुत परेशान है, अपने दोस्त जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उसके साथ पुलिस स्टेशन आते हैं ग्रीशा की रिहाई करवाने। पुलिस ऑफिसर उसके फादर को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ गया है कि उसको किसी की जान लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिसर्स उसके फादर को बताते हैं कि ग्रीशा एक ट्रैफिक ऑफिसर को रोड पर घसीट कर लाया है, जो अब हॉस्पिटलाइज्ड है। इतना कहकर पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज कर देते हैं और ग्रीशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसके बावजूद भी ग्रीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि उसको हमेशा से ही लगता है कि वो उसके फादर का इकलौता लड़का है, तो वो उसको डांटने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ग्रीशा के फादर वहाँ से परेशान होकर गुस्से में चले जाते हैं। इसके बाद ग्रीशा के फादर अपनी एक फीमेल फ्रेंड अनस्तासिया के पास आते हैं और अपने बेटे को सुधारने के बारे में डिस्कशन करते हैं। अनस्तासिया ग्रीशा के फादर को अपने एक फ्रेंड लेव, जो कि हॉरर मूवी और सेट डिजाइनिंग में एक स्पेशलिस्ट था, उसके पास लेकर जाती है। जब वो दोनों लेव के घर जाते हैं तो लेव उन्हें एक रस्सी से टंगा हुआ दिखता है, पर वो रियल नहीं होता है, वो बस उन्हें डिजाइन कर रहा था। ऐसे ही डिजाइन्स और डिवाइस बना के वो लोगों की आंखों को ट्रिप करता था। लेव के बारे में जानने के बाद ग्रीशा के फादर उसको अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान बनाने को कहते हैं। इसके बाद एक दिन ग्रीशा पार्टी करके लौट रहा होता है तो देखता है कि एक फैन उसकी लग्जरियस कार को लेकर जा रही होती है। वो एकदम से उसके पीछे भागता है, पर कोई पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रीशा की आंख घोड़ों के अस्तबल में खुलती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उसको घसीट के वहाँ से बाहर ले जाता है। वो आदमी उसको बहुत मारता है और कहता है कि कल रात मैंने तुमको घोड़ों को तैयार करने के लिए कहा था, पर तुमने क्यों नहीं किया। ग्रीशा कहता है कि कल रात, पर मैंने तो तुमको आज पहली बार देखा है। इसी दौरान उस विलेज का लैंड ओनर, जिसका नाम डिमिट्री है, वहाँ आता है और अपने बेटे अलेक्सिया को ग्रीशा को चाबुक से मारने के लिए कहता है, पर अलेक्सिया चाबुक उस आदमी को देता है जो पहले ग्रीशा को मार रहा होता है। वो आदमी ग्रीशा को चाबुक से मारने लगता है। वो लैंडलॉर्ड कहता है कि उसकी चाय खत्म होने से पहले सारे घोड़े तैयार हो जाने चाहिए। इन सब के बाद ग्रीशा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको ये समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद एक आदमी ग्रीशा को अस्तबल के अंदर लेकर जाता है और ग्रीशा उससे कहता है कि मुझे बस एक कॉल करने दो। मैंने अगर अपने फादर को बता दिया कि ये लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो इनकी वाट लगा देंगे। वो आदमी ग्रीशा से कहता है कि ये कॉल वगैरह क्या होता है वो नहीं जानता। वो उसको घोड़ा तैयार करने को कहता है और बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको और चाबुक खानी पड़ेगी। ग्रीशा बहुत कंफ्यूज होता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि पुलिस को कॉल करो। वो रियलाइज करता है कि वहाँ 19वीं सेंचुरी के विलेज का माहौल है और उसको लगता है कि वो रशिया के किसी विलेज में आ गया है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। इसके बाद उसको फांसी लगने वाली होती है उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। जैसे ही ग्रीशा को फांसी लगने वाली होती है, वहाँ लैंडलॉर्ड की डॉटर अगल्या आ जाती है और अपने फादर से कहती है आज किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। अगल्या की बात सुनकर लैंडलॉर्ड ग्रीशा की फांसी माफ कर देते हैं। विलेज में ये सब होते हुए एक बर्ड देख रहा होता है जो सीधा गाँव के बाहर बनी एक बिल्डिंग में जाता है। वहाँ ये पता चलता है कि वो एक बर्ड नहीं बल्कि एक ड्रोन है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है, बल्कि ग्रीशा के फादर ने अपनी फ्रेंड अनस्तिया और उसके दोस्त लेव के साथ मिलकर एक सेटअप बनवाया है ताकि वो अपने बेटे ग्रीशा को सुधार सके। इन सब से ग्रीशा को ये फील होता है कि वो 19वीं सेंचुरी के एक विलेज में है जहाँ वो एक नौकर की जिंदगी जिएगा। विलेज में देखने
देखने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं। गांव में जगह जगह हिडन कैमरास लगाए गए हैं। वहाँ एक्टर्स को टाइम टाइम पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए वहाँ पर स्नाइपर तैनात है जो इमीडिएटली ग्रीशा को बेहोश कर देगा। इतना बड़ा और महंगा सेटअप लगवाने के लिए ग्रीशा के फादर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था ताकि वो ग्रीशा को सुधार सके। गाँव में ग्रीशा ये सोच रहा था कि वो टाइम ट्रेवल की वजह से 19वीं सेंचुरी में आ गया है। विलेज में ग्रीशा बहुत खराब हालत में होता है। उसको जमीन पर नींद नहीं आती। डिसिप्लिन में ना रहने पर उसको चाबुक खाने पड़ते हैं। उसको जंगल में बाथरूम जाना पड़ता है। घटिया खाना खाने को मिलता है। अगले सीन में ग्रीशा ऐसे ही घूमते हुए दिखता है। वो देखता है कि एक लड़की बैठ के रो रही होती है और वो अगल्या होती है। वो उसको बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक अमीर पर बूढ़े आदमी से कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छा है, वो बूढ़ा आदमी है, जल्दी मर जाएगा, जिसके बाद वो आराम से उसके सारे फॉर्च्यून में रह सकती है। एक दिन ग्रीशा एक चिकन चुरा लेता है क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना खा खा के बोर हो चुका है। कुछ समय बाद ग्रीशा का दोस्त उसके पास चिकन सूप लेके आता है, पर ग्रीशा कहता है कि वो तो मैंने सारा खत्म कर दिया। उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सारा काम किया, जिस पर ग्रीशा कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से का सारा सूप पिया। कुछ दिनों के बाद जब अवैध्या को चिकन की चोरी के बारे में पता चलता है तो वो सारी केयर टेकर को एक साथ बुलाता है और चोरी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर कोई सच नहीं बताएगा तो वो किसी को भी रैंडमली उठा के वहाँ से ले जाएगा और उसको चाबुक से मारेगा। अवैध्या ग्रीशा के दोस्त को वहाँ से उठा के ले जाता है, पर ग्रीशा इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ देर बाद ग्रीशा के दोस्त उसके पास आता है और अपने जख्म दिखाता है, पर तब भी ग्रीशा कोई सिंपैथी नहीं दिखाता, हालांकि वो निशान नकली होते हैं। इसके बाद ग्रीशा एक लड़की को घोड़े से उतरते हुए देखता है और वो उसका अंडरवियर भी देख लेता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि उस लड़की ने मॉडर्न अंडरवियर कैसे पहन रखी है जबकि वो 19वीं सेंचुरी में है। वो उसके पीछे भागता है और उस लड़की यानी कि लीजा को उसका अंडरवियर दिखाने को कहता है। वो जब मना करती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और लीजा वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के ग्रीशा के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसके बेटे पर इन सब का कुछ असर नहीं हो रहा। वो कहता है कि ये सब कुछ बंद करो। तभी कंट्रोल रूम में एक न्यूज आती है कि ग्रीशा लीजा से मिलना चाहता है और सॉरी भी बोलना चाहता है। ये सबको एक पॉजिटिव साइन लगता है। इसके बाद लीजा को ग्रीशा से मिलने के लिए कहा जाता है। लीजा उससे मिलती है और वो उसे सॉरी बोलता है और लीजा भी उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों के बाद विलेज में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसकी मान्यता ये बताई जाती है कि अगर इस फेस्टिवल की रात आप जिस भी लड़की के साथ पूरी रात बिताओगे वो आपकी लाइफ पार्टनर बन जाएगी। फेस्टिवल के दौरान अगल्या ग्रीशा को बताती है कि वो नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही है क्योंकि उसके पापा एक बुढ़े आदमी से उसकी शादी करा रहे हैं। डायरेक्टर्स चाहते थे कि ग्रीशा अगल्या को बचाने जाए, पर वो ऐसा नहीं करता और लीजा के पास जाकर उससे बात करने लगता है। ग्रीशा लीजा को फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ आता है और अगल्या की सुसाइड के बारे में उसको बताता है। ग्रीशा जल्दी से उसको बचाने के लिए भागता है और बचा भी लेता है। ग्रीशा उसको उसके घर पर ले जाता है और अगल्या उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। ये देख कंट्रोल रूम में सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ग्रीशा एक प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है, पर अगल्या को छोड़कर वो अपने दोस्त के पास जाकर लीजा के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि लीजा कहाँ रहती है, उसको उससे मिलना है। कंट्रोल रूम से लीजा के पास इंस्ट्रक्शंस जाती है कि ग्रीशा उससे मिलने आ रहा है। लीजा जल्दी से गाँव के कपड़ों में रेडी हो जाती है। ग्रीशा उसके घर जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, पर लीजा उसको मना कर देती है। ग्रीशा डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर्स लीजा को बताता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, इसलिए अब लीजा को उसके लव इंटरेस्ट बनना होगा। इसके बाद लीजा के रियल बॉयफ्रेंड को उसके नए रोल के बारे में सुन के अच्छा नहीं लगता। लीजा कहती है कि हम सबको मिलके काम करना होगा ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अब ग्रीशा और लीजा ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे और धीरे धीरे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ग्रीशा लीजा से प्यार करने लगता है। एक दिन वो दोनों घूम रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक बर्ड अजीब तरीके से उड़ रहा है। क्योंकि लीजा को पता होता है कि वो एक ड्रोन है, इसलिए वो ग्रीशा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में अनस्तिया स्नाइपर को ड्रोन को शूट करने के लिए कहती है, पर उससे पहले ही ड्रोन ठीक हो जाता है। अगल्या और अलेक्सिया दोनों ही बहुत गुस्सा थे क्योंकि अगल्या की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के लव इंटरेस्ट का रोल करना पड़ रहा था और अगल्या को लीजा ने रिप्लेस कर दिया था। तभी वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लीजा और ग्रीशा उनको देख लेते हैं। लीजा ये देख के बहुत अपसेट हो जाती है। अगल्या और अलेक्सिया दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। इधर ग्रीशा लीजा को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और उसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ग्रीशा अपना लव कन्फेस करता है और वो दोनों एक किस करते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अगल्या जिसको शो से बाहर निकाल दिया गया था
ग्रीशा एक टीवी शो पर जाकर बोलती है कि रशिया के एक अमीर आदमी का बेटा किडनैप है और वो वहाँ बहुत सफर कर रहा है। रशिया की पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। ग्रीशा के फादर सब कुछ खत्म करने को बोलते हैं, पर डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। वो इस ड्रामे को क्लाइमेक्स तो दे ही सकते हैं। तब तक डायरेक्टर डिसाइड करता है कि अब विलेज पर मंगोल्स का अटैक होगा। अगले दिन गाँव पर मंगोल्स का अटैक होता है और गाँव वाले उनको खाना ऑफर करते हैं, पर मंगोल्स कुछ लड़कियों को ले जाना चाहते हैं। वो एक लड़की को चूज करते हैं, पर उसके फादर अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे देता है, तो मंगोल्स उस लड़की को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लीजा को उठा लेते हैं, पर लीजा को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता। ग्रीशा भी डर के वहाँ से चला जाता है। लीजा ग्रीशा को आवाज लगाती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग उदास हो जाते हैं ग्रीशा के बिहेवियर देखकर। तभी ग्रीशा घोड़े पर बैठकर आता है और कुछ मंगोल्स पर हमला करके लीजा को वहाँ से ले जाता है। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, पर डायरेक्टर बोलता है कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। ये सुन के पुलिस वहाँ से चली जाती है। लीजा और ग्रीशा घोड़े पर बैठकर गांव की बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं और ग्रीशा वहाँ एक मॉडर्न पेट्रोल पंप देखता है। ये सब देख के लीजा उसको सब बताने वाली होती है, तभी स्नाइपर ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रीशा सीधा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो कार एक्सीडेंट के बाद अब होश में आया है। इसके बाद ग्रीशा दोबारा से अपनी लग्जरी कार चलाने लगता है, पर उसको कुछ मजा नहीं आता। नाइट पार्टीज में भी वो एंजॉय नहीं कर पाता। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी कार उस ट्रैफिक पुलिस को दे देता है। उसके बाद एक दिन क्लब में ग्रीशा अगल्या से मिलता है और लीजा के बारे में पूछता है। अगल्या और अलेक्सिया गांव के सेटअप के बारे में सब कुछ बताते हैं और लीजा के पास भी ले जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस करते हैं। कुछ टाइम बाद ग्रीशा के फादर भी अनस्तिया से शादी कर लेते हैं। ग्रीशा अपने फादर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसको सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद ग्रीशा अपनी लाइफ का ये गोल बना लेता है कि वो सभी बिगड़े बच्चों को उस गांव सेटअप में ले जाकर सुधारेगा। तो इसी स्वीट नोट पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम पर लेते रहें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.